हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची पानी के घर पे जाती है और भाई अच्छे से जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से पानी थोड़ा टेंस हो जाती है। ऑफ कोर्स उसके घर पे आई थी तो वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी कहीं ना कहीं, पर इवनिंग तक जाते जाते प्राची पानी को अच्छे से समझा देती है कि जो होना होता है वो होके रहता है, तो आप इतना ज़्यादा वरिड नहीं हो। लेकिन बानी थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन बात करने के बाद बहुत नॉर्मल हो जाता है और दोनों ही सो जाते हैं। अब इसके आगे चलते हैं तो मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में भाई बानी तो लेट ही उठती थी, प्राची जल्दी उठ जाती है और वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसके पास मेल आया हुआ था और वो अपने पापा को मेल दिखाती है और उस मेल में ये था कि आपकी 3 दिन बाद ज्वाइनिंग है तो आपको इस जगह पे आना है। अब जैसे उसको पता चलता है तो वो पापा को दिखाती है और पापा उसके बोलते हैं कि बेटा इसी का तो वेट कर रहे थे, आज हमें निकलना था, अब फाइनली ये आ गया है तो फिर मैं रिजर्वेशन करवा देता हूँ। अब ये बताओ कि तुम जाओगे किसके साथ। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि मैं जाऊँगी साथ में और आप भी चलना, और मैं वहीं पे रुक जाऊँगी, वहाँ सेट करे आते हैं इसका, फिर उसके बाद देखते हैं। तो जो प्राची होती है वो कहती है कि ओके पापा। अब यहाँ पे प्राची थोड़ा सा सैड हो जाती है क्योंकि उसने तो स्कूटी सीखनी थी बानी के साथ, अब पर 3 डेज़ बाद उसको जाना है तो बानी इतनी जल्दी तो मानने वाली नहीं है क्योंकि अभी अभी जस्ट ही कल एक्सीडेंट हुआ है। जब बानी उठती है तो वो कॉल करती है प्राची को और प्राची कॉल पिकअप करती है और बोलती है हेलो जान, गुड मॉर्निंग, आप उठ गए। तो बानी कहती है कि हाँ आप तो बहुत पहले के उठ गए तो मुझे क्यों नहीं उठाया। तो प्राची कहती है कि हाँ तो आप थक गए थे ना, आप इतनी ज़्यादा टेंशन जो ले लिए थे मेरी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा लेट उठाऊं। तो पानी कहती है हाउ स्वीट ऑफ यू ना, कितना सोचते हो आप मेरे लिए, बट आप कैसे हो, अब दर्द वगैरह तो कहीं तो नहीं हो रहा। प्राची कहती है जान मैं एकदम मस्त हूँ, चिल हूँ, गल भी एकदम मस्त थी, हल्का सा स्क्रैचेस ही तो हैं, पापा और आप लोगों की जिद से मैं हॉस्पिटल भी चली गई थी लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ था, यू नो ना। तो बानी कहती है हाँ हाँ तो ध्यान तो रखना होता है ना। अब प्राची कहती है मतलब प्राची की साइड से थोड़ा सा आवाज़ आ रही होती है। तो बानी कहती है कि मॉर्निंग में कैसी आवाज़ है, क्या हुआ, कोई बात है। तो प्राची कहती है थोड़ा सा अटपटाते हुए बोलती है कि हाँ वो ना ज्वाइनिंग की डेट आ गई है 3 डेज़ बाद। अब लाइक भाई क्या क्या बोलना, अभी तो मिले हैं, एक्सीडेंट हुआ है, बहानी बेचारी प्राची को कैसे छोड़ दे ऐसे अकेले। तो बहन कहती है व्हाट इतनी जल्दी यार, ये क्या बात होती है, आपने तो बोला था लेट आएगी। तो बहन प्राची कहती है कि मुझे थोड़ी पता था कि लेट आएगी कि जल्दी आएगी। तो प्राची कहती है कि मुझे तो आपसे स्कूटी सीखनी थी पर अब मुझे जाना है और मुझे पता है आप इतनी जल्दी सिखाने वाली नहीं हो। तो बहन कहती है नो वे, आप स्कूटी छुओगी भी नहीं। तो प्राची कहती है आई नो दैट, इसलिए मैंने बोला भी नहीं आपको। तो फिर भानी कहती है कि किसके साथ जा रहे हो। तो बोलती है कि अभी पापा बोल रहे हैं, देखो पापा मम्मी दोनों ही जाएंगे, पापा आ जाएंगे वहाँ पे सेट करवा के मेरा रूम वगैरह, मम्मा रुकेंगी। तो वानी कहती है कि ओके ठीक है और मैं चलूँ। तो वानी प्राची जो होती है वो बहुत तेज हंसती है, रियली आप चलोगे, दिमाग खराब है, और अंकल आंटी को क्या बोलोगे कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। तो वानी कहती है कि अरे तो अब आप अकेले जा रहे हो, वहाँ पे कोई आपका इंतज़ाम हो पाया कि नहीं। तो प्राची कहती है कि मम्मी पापा जा रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो वानी कहती है कि ठीक है ओके, मैं क्यों टेंशन लेने लगी, आप जाओगे, आप मुझसे दूर रहोगे, आपको टेंशन होनी चाहिए। तो प्राची कहती है कि हाँ हाँ आपको तो बिल्कुल नहीं होगी, आपको तो बहुत अच्छा लगता है ना मेरे बिना रहना। तो बानी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अब सुबह सुबह रुलाओगी क्या मुझे। तो प्राची कहती है ओके 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 ओके। इस तरीके से थोड़ी सी नोकझोंक और प्यार भरी बातें दोनों में होती है। उसके बाद बानी कहती है तो फिर आज क्या करने वाले हो। तो प्राची कहती है कि शॉपिंग का मन है, शॉपिंग चलें। तो बानी कहती है कि यस ऑफ कोर्स मैं भी चलूँगी। तो प्राची कहती है कि हाँ मम्मा भी बोल रही थी, दीदी भी बोल रही थी, अब सेम आप बोल रहे हो कि हाँ मैं भी। तो बानी कहती है ओ तो दीदी के साथ जाना है, मम्मा के साथ जाना है। तो प्राची कहती है कि नहीं मुझे तो आपके साथ जाना है। तो बानी कहती है कि ठीक है तो मैं साथ में लग लूँगी ना, क्या जा रहा है यार प्लीज़ ना। तो
तो प्राची कहती ओके आप आ जाना, हम चलेंगे, मम्मा भी चलेंगी, दीदी भी चलेंगे और आप भी चल लेना। ऑफ कोर्स आपकी चॉइस के सूट तो होने ही चाहिए ना। तो बानी कहती है वही तो, अब आप वहाँ मुझे मिस करोगे तो कम से कम आप मेरी पसंद का सूट पहनोगे तो आपको मेरी याद आएगी ना। तो प्राची कहती है वो याद ना उसकी आती है जिसको हम भूलते हैं, आप तो हमारी हर धड़कन में धड़कते हो। तो बानी कहती है बस 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 बस, तो बताओ कितने बजे जाना है। तो बोलती है कि बस आप फ्रेश हो के नहा धो के आ जाइएगा। तो बोलती है ठीक है। अब लाइक जो पानी होती है वो जल्दी से उठती है, तैयार व्यार होती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि आज कहाँ चली सवारी। तो वो कहती है कि कहीं नहीं, प्राची का डेट आ गई है तो वो जाने वाली है, तो सोचा उनके साथ शॉपिंग करे आए। तो जो पानी की मम्मी होती है वो कहती है कि बिल्कुल, एक सूट मेरी तरफ से भी उसको गिफ्ट दे देना। अब उसने इतनी बड़ा अचीव किया है तो ऑफ कोर्स इतना तो बनता है। पानी कहती है मतलब मेरी तरफ से ना। तो उसकी मम्मी कहती है मेरी तरफ से ठीक है, तुम पहले कमाओ फिर देना। तो पानी कहती है ठीक है। अब लाइक वो जल्दी से रेडी होती है और पहुंचती है प्राची के घर पे। प्राची की ने वहाँ पे घर पे ना मम्मी को बताया था ना दीदी को बताया था लाइक कि भानी भी आने वाली है, भानी भी साथ जाएगी। अब जैसे ही भानी आती है तो वो उसकी मम्मी को नमस्ते करती है, दीदी को हाय बोलती है। तो उसकी मम्मी और दीदी दोनों शॉक्ड होते हैं कि लाइक भानी हम लोग तो शॉपिंग में जाने वाले हैं। तो प्राची और भानी एक दूसरे को लाइक आंखों में इशारा करते हैं कि मैंने नहीं बताया है तो आप साथ में चल लेना प्लीज़। तो भानी कहती है ओके ओके। तो भानी कहती है कि कहीं जा रहे हैं क्या सब लोग। तो उसकी दीदी कहती है कि हाँ मार्केट जा रहे थे, अब इसको जाना है तो सोचा थोड़ा सा शॉपिंग करवा दें। तो भानी कहती है कि हाँ वही मैं सोच रही थी, मैं भी चलूँ दी प्लीज़। तो वो इस तरीके से बोलती है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ चलो बेटा, अच्छा है हम लोग सूट ले लेंगे तो तुम्हारी भी चॉइस हो जाएगी, चलो चलो। अब लाइक जो प्राची होती है वो पीछे से आती है, लाइक साइड में जो खड़ी होती है पीछे से आती है और भानी का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाती है और हक करती है कस के, कहती थैंक यू जान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भानी कहती है अरे टेंशन नॉट, मैं हूँ तो फिर क्या गम है। यहाँ पे उसकी मम्मी भी इसलिए राजी हो गई थी कि अब तो भाई जा ही रही है बेटी, अब तो फ्रेंड से मिलना भी नहीं होगा तो क्या ही जा रहा है। तो फिर ये लोग साथ में निकलते हैं मार्केट के लिए। मार्केट पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। साथ में जाते हैं, एक दो शॉप पे जाते हैं, पसंद करते हैं। यहाँ पे प्राची अपने ऊपर सूट लगा के दिखाती है। भानी पहला जो सूट होता है वो जैसे ही लगाती है तो उसकी मम्मी कहती है कि ये अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। अब लाइक वो पानी की तरफ देखती है तो पानी थोड़ा सा नाक मुंह सकड़ते हुए बोलती है कि ये वाला नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मम्मा ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है। तो भानी की तरफ इशारा करती है कि कौन सा वाला। तो भानी इशारा करती है कि लाइक ये वाला। जैसे ही इसी तरीके से लाइक सारे सूट पसंद होते हैं। अब उसकी मम्मी ने तो इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दीदी तो दीदी होती है ना, यस सिस्टर इज ऑलवेज लाइक अ सिस्टर। तो बस उनकी नज़र इसी पे थी कि इन दोनों के आंखों ही आंखों में चल क्या रहा है, इशारे पे इशारे। और सारी पसंद मानी की थी, एक भी सूट किसी और की पसंद का नहीं था। लाइक उसकी मम्मी की भी चॉइस थी, लेकिन पहले उसने भानी से पसंद करवाया, देन उसने अपनी मम्मा से पसंद करवाया। तो उसकी दीदी ने सब कुछ नोटिस किया कि आखिर चल क्या रहा है। अब वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं यार यहाँ कितने मस्त गोलगप्पा मिला है, चलो मम्मी खाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है खा कर लो बेटा, जो करना है कर लो, वहाँ जाके क्या पता क्या मिलना है। वो जैसे बोलती है तो प्राची बेचारी सहम जाती है और पानी का हाथ लाइक टाइटली होल्ड करती है और बहुत ही क्यूटली और मासूमियत वे में पानी की तरफ देखती है। और वो मतलब बहुत ज़्यादा और बोलती है धीरे से, बहुत स्लो बात बोलती है जान। तो पानी क्लोज आती है प्राची के ईयर पे और बोलती है चिल, बड़े लोगों का तो काम होता है डराना, आप तो स्ट्रांग हो ना, मेरा बेबी बिल्कुल नहीं डरता। और फिर उसको थोड़ा सा चिल करती है और फिर कहती है चलो 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 सब गोलगप्पे खाते हैं। और वो वहाँ पे जाके सब लोग मिलके गोलगप्पे खाने लगते हैं, खूब मज़े करते हैं मार्केट में और भी शॉपिंग करते हैं काफ़ी कुछ लाइक, क्योंकि अभी समर चल रहा है। दैन फिर रेनी सीज़न आएगा तो कि रेन कोट भी ले लेते हैं, वहाँ पे शायद रेन हो।
बहानी लाइक ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा 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 रुक जाओ, वो वापस आएगी, वो वहीं नहीं रहेगी 15 दिन बाद, जहाँ तक है मैं 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगी उसके साथ, फिर वापस ही आना है। तो बहानी कहती है ठीक है आंटी। तो फिर वो कहती है कि आंटी मेरी तरफ से भी एक सूट लेना है, क्या हम इस शॉप पे चले? तो वो अपनी फेवरेट शॉप पे लेके जाती है। वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा सूट पसंद करती है। वो प्राची की पसंद का होता है, पानी की चॉइस का नहीं था। और उसकी मम्मी कहती है कि ये क्यों, तुम तो बेटा कमाती भी नहीं हो। तो वो बोलती है कि ये मेरी तरफ से नहीं है, मम्मा ने बोला था। अब जैसे ही प्राची सुनती है मम्मा ने बोला था, तो वो हल्का सा ब्लश करती है कि हाय, आखिर माने की मम्मा भी तो प्राची की कुछ हुई ना, ऑफ कोर्स। उसकी मम्मा ही लगी मूवी या लाइक सासू मॉम। तो वो काफ़ी ब्लश करती है। और जो सूट था उसका जो दुपट्टा था वो काफ़ी हैवी था, और वो फिर जो बहानी होती है वो उसके सिर पे रखती है और एक फ़ोटो क्लिक करती है। तो उसकी दीदी कहती है कि ये क्या कर रही है? तो वो प्राची कहती है कि दीदी इसका दुपट्टा अच्छा लग रहा है ना, तो ओढ़ के लाइक मैं फ़ोटो करवा रही हूँ, वहाँ पे पहना और फ़ोटो नहीं क्लिक हो पाया। तो उसकी दीदी कहती है ठीक है। आप लाइक यहाँ पे चल क्या रहा था और हो क्या रहा था, उसकी दीदी को काफ़ी कुछ समझ आ रहा था। लेकिन हाँ, प्राची की मम्मी इन सब से अनजान थी। वो सोच रही थी फ्रेंड्स हैं, इतने दिनों बाद अब मिलना हो नहीं पाएगा तो चलता है मस्ती मजाक, लेकिन यहाँ कुछ और चल रहा था। फिर उसके बाद वो लोग आते हैं पूरी शॉपिंग करके, पूरा सब कुछ। प्राची की मम्मी कहती है कि बेटा तुम भी कुछ ले लो बानी। तो बानी कहती है कि नहीं आंटी, मेरी जॉब लग जाएगी ना, फिर आप दिलवाना। लाइक वो खुद बोलती है कि फिर आप दिलवाना। तो उसकी मम्मी बड़ा ही हंसते हुए बोलती है कि ये लड़की भी ना। चलो अब लाइक वो घर पे आते हैं, फिर सारे सूट वगैरह निकालते हैं, देखते हैं। देन मानी कहती है कि चलो मैं चलती हूँ। तो प्राची की मम्मी जो होती है वो कहती है अरे बेटा अब ना थक ही गए होंगे, अब तुम खाना खा के जाना। अब लाइक यहाँ पे जब उसकी मम्मा ऐसे वहानी को होती है तो वहानी से ज़्यादा प्राची को अच्छा लगता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही उसके मम्मी पापा ने फ्रेंड्स को लेकर उसको डांटा था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। लेकिन वानी को जिस तरीके से वो एक्सेप्ट कर रहे थे, या बोल सकते हैं ये कि लाइक कि अभी बस 2-3 दिन की बात है, फिर फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी। उनकी पेरेंट्स की थिंकिंग क्या है ये तो वही जाने, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है या नहीं। लेकिन प्राची को अच्छा लग रहा था कि उसके मम्मी पापा जिस तरीके से पानी को ट्रीट कर रहे थे। तो पानी कहती है कि ठीक है आंटी, आप कह लो, वैसे ही भूख लग रही है। तो जाके उसकी मम्मी और दीदी जाके साथ में खाना बनाने लगती है। तो बानी इशारा करती है कि आप नहीं हेल्प करवाओगे? तो प्राची कहती है कि आप क्यों हेल्प करवाओ, अब 2 ही तो दिन बचे हैं, फिर तो मुझे जाने ही है, थोड़ा तो रेस्ट करने दो ना जान। तो भानी और प्राची एक्चुअली रूम में अकेले होते हैं, क्योंकि उसकी मम्मा और दीदी तो किचन में होते हैं, उसके पापा होते नहीं हैं और इसका कज़िन भी होता, तो दोनों बैठे होते हैं। तो भानी कहती है कि क्या बात है, बड़ा चहक से रहे हो? तो प्राची कहती है आप सारे सूट आपकी चॉइस के हैं, सारे अच्छे तो लग रहे हैं ना। तो भानी कहती है अभी भी आप सूट के बारे में सोच रहे हो? तो प्राची कहती है कि ऑफ कोर्स आंटी ने जो दिलवाया वो काफ़ी अच्छा है, पर आंटी ने दिलवाया क्यों है? तो भानी कहती है आशीर्वाद समझ लो ना आंटी जी का। अब जिस तरीके से भानी बोलती है आंटी जी, तो प्राची को अगेन शाइनेस फील होती है। वो अपना सिर डाउन करती है और जो भानी होती है वो उसके चिन पे अपना हाथ रखती है और उसका फेस अप करती है और बोलती है कि ओहो, तो कोई मम्मा से शाय फील कर रहा है सच ही, और मुझसे क्या करोगे? प्राची जो होती है वो और ज़्यादा शाय फील करती है और थोड़ा सा सिर झुका लेती है और थोड़ा सा पानी की तरफ झुक जाती है, फेस को दूसरी साइड करके। जैसे ही वो दूसरी साइड करती है तो पानी जो होती है वो पहले इधर उधर और विंडो की साइड से देखती है कि बाहर से तो कोई नहीं आ रहा, और जल्दी से प्राची को अपने गले से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है। दोनों की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी। माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा था, प्यारा सा हो रहा था, जुदाई का टाइम था और थोड़ा सा रोमांटिक भी था। माहौल भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बस दोनों कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि आंटी अंकल या दीदी कभी भी कोई भी आ सकता था और भानी को कोई भी पंगा नहीं चाहिए था इस टाइम पे। लेकिन क्या करें, फीलिंग्स पे कंट्रोल थोड़ा इंसान का कर पाना मुश्किल होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, इस पे हमारा जोर नहीं। तो वो जब प्राची को अपने से अलग करती है, अलग करते में वो बस
उसके चिक पे एक किस करती है, देन उसके लिप्स के पास आके हल्का सा लिप को टच करती है अपने फिंगर से, और फिर उसके बाद उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है। दोनों के लिप्स टच होते हैं और ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं। जैसे पीछे होते हैं तो उनको लगता है कि उनको किसी ने नहीं देखा, पर यहाँ पे उसकी दीदी विंडो से सब देख रही थी, और वो जो अंदर आ रही थी रूम में, वो अंदर की जगह बाहर ही चली जाती है। वो ना हल्ला करती है ना कुछ करती है, वो जस्ट किचन में वापस चली जाती है। और वापस जाने के बाद वहाँ से प्राची को आवाज़ लगाती है कि प्राची, रोटियां बन गई हैं, खाना लगा दो। अब जैसे ही होता है तो प्राची तो चहकते बहकते जाती है किचन में, काफ़ी ब्लश कर रही थी। तो उसकी दीदी बोलती है कि खाना लगा लो, हम भी आ रहे हैं, जस्ट तुम दोनों खाओ तब तक हम आते हैं। तो जो उसकी दीदी देखती है कि प्राची के फेस पे जो ग्लो है, क्या कहना उसका, उसकी दीदी के मन में क्या चल रहा है अब तो दीदी ही जाने। लेकिन जैसे ही बानी फिर प्राची फिर खाना लगाती है और लेके आती है, तो फिर दोनों साथ में बैठते हैं, और उसकी मम्मा भी आ जाती है। लेकिन वो दूसरी साइड पे दूसरे बेड पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। प्राची और बानी एक ही थाली में खाना खा रहे थे, और वो ये था कि एक बाइट प्राची बानी को खिलाएगी, दैन बानी प्राची को खिलाएगी, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे बहुत प्यार से। दैन वो जब खाना खा ही रहे थे, हाफ हुआ था, तब तक उसकी दीदी भी आ जाती है। जैसे उसकी दीदी आ जाती है तो वो दोनों फिर जो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, वो अपना ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी दीदी फिर से नोटिस करना शुरू करती है। और फिर वो उन दोनों के पास ही आके बैठती है और बोलती है कि क्या हुआ, अभी तो तुम दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे, अब अपना अपना क्यों खाने लगे, क्या हुआ? मैं नहीं खा जाऊंगी, डोंट वरी, खिला लो। तो यहाँ पे जो बानी होती है और प्राची होती है थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उसकी दीदी इतनी प्यारी नहीं है, वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। तो दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं दीदी, हो गया, हम तो बस ऐसे ही खिला रहे थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा ओके। अब यहाँ पे खाना होता है। फिर थोड़ी देर बैठती है बानी और बातें शातें करती है, लेकिन उसकी दीदी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। उसकी मम्मा प्राची के साथ टॉक हो रही होती है। फिर बानी कहती है कि चलो मैं चलती हूँ अब, दैन फिर कल भी मिलते हैं, क्योंकि फिर तो आपको जाना है। तो प्राची कहती है कि ऑफ कोर्स यार, डोंट बी सैड। चलो वो नीचे तक सिया छोड़ के आती है, और फिर उसके बाद मानी जो होती है कहती है मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा जाने का। तो प्राची कहती है जाना तो पड़ेगा, बट आई एम हैप्पी कि आप सैड नहीं हो। तो मानी कहती है कि मेरे दिल से पूछो मैं कितना सैड हूँ, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि मैं दिखाऊँ, अगर मैं सैड होंगी तो आप भी सैड हो जाओगे ना। तो प्राची कहती है प्लीज़ ना सैड मत हो, मुझे रोते हुए नहीं जाना। तो बानी कहती है कि ओके 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 ठीक है। वो हक करती है, देन चिक पे किस करती है और गुड बाय कह के चली जाती है। वहाँ से जब जाती है, जैसे ही ऊपर आती है प्राची, तो उसकी दीदी साइड में ही खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़ के बाहर बालकनी की साइड ले जाती है खींचते हुए। प्राची जो होती है कहती है अरे 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 दीदी क्या हुआ, क्या कर रहे हो? तो उसकी जो दीदी होती है कहती है कि क्या चल रहा है तुम दोनों का? तो प्राची कहती है क्या क्या चल रहा है, क्या हुआ? तो बोलती है कि क्या था, मैंने देखा था विंडो से तुम लोग क्या कर रहे थे। तो बोलती है कि क्या कर रहे थे हम लोग? तो बोलती है कि वही मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहे थे। तो बोलती है कुछ नहीं, मैं जाने वाली थी तो मुझे रोना सा रहा था, तो मैंने वानी को हक किया था, और क्या? तो बोलती है कि सच्ची? तो बोलती है कि हाँ। तो बोलती है कि मैंने देखा था तुम लोग किस कर रहे थे। तो बोलती है कि दीदी फ्रेंड्स में किस तो नॉर्मल है ना। तो बोलती है सीरियसली, मतलब चिक पे तो नॉर्मल होता है, लेकिन लिप पे कौन करता है? जैसे ही प्राची सुनती है लिप पे, भाई उसकी जो बोलती अभी तक वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, वो सारी की सारी बोलती बंद हो जाती है, और उसके मुंह से अब एक भी लफ्ज़ नहीं निकलता, उसकी बोलती बिल्कुल बंद। और उसकी जो दीदी होती है वो बोलती है कि यानी कि दीदी बिल्कुल सही कह रही थी। वो अपनी सिस्टर्स के बारे में बोलती है कि तेरा किसी के साथ चल रहा है, और वो कोई और नहीं बानी है। सीरियसली, मतलब वो लड़की है, ये तो देख ले, वो लड़का नहीं है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये कहाँ कहाँ के नए नए रिलेशन बना के आ रही है। मतलब ठीक है कि तुम लोग फ्रेंड्स हो और मानते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे भी पसंद है वो, लेकिन ये क्या है? क्या था ये? तो प्राची जो होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है।
और उसकी दीदी उसको सुनाए सुनाए लग रही थी कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता, ये कहाँ की रीत है, ये क्या है, ऐसा नहीं है। और ठीक है कि तुम्हें पसंद है, वो मानती हूँ मैं, मुझे भी पसंद है, पर उसका मतलब ये थोड़ी क्यों कि एक ही रिलेशन होता है। सिर्फ क्या प्यार का मतलब एक ही रिलेशन होता है क्या? तो बानी पहले तो प्राची कुछ भी नहीं बोलती है, फिर लास्ट में जब उसकी दीदी जाने वाली होती है तो वो उसकी दीदी का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि आई लव हर दीदी। तो उसकी दीदी बोलती है कि बेटा ऐसा नहीं होता ना, वो भी लड़की है। तो प्राची बोलती है कि आई नो दैट, और दैट्स वाई मुझे डर लगता है उसको खोने से, मुझे उसको नहीं खोना है। तो उसकी जो दीदी होती है वो कहती है कि बेटा तो लाइक ये वाला कहाँ देखा है, कौन सा प्यार, ये कहाँ से होता है। तो उसकी जो प्राची होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कौन सा प्यार है, कैसा प्यार है, कैसे होता है और कैसे नहीं होता, बस मुझे ये पता है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और शी ऑल्सो लव मी अ लॉट दीदी। तो उसकी जो दीदी होती है कहती है कि आई नो वो तुझसे बहुत प्यार करती है, तू भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन सबको तो ये लगता है ना कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो। तो जो प्राची होती है वो कहती है कि हाँ हम फ्रेंड्स ही थे और हमें नहीं पता चला कि हम कब फ्रेंड से ज़्यादा हो गए। तो उसकी दीदी कहती है कि कब से चल रहा है ये। तो प्राची जो होती है वो बताती है कि लाइक ज़्यादा नहीं, हमें खुद नहीं पता था, पता ही नहीं चला कब कैसे क्या, वो एक्सप्लेन करती है। तो उसकी दीदी कहती है कि इस चीज़ के लिए पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। तो प्राची कहती है कि हाँ ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकती। तो उसकी दीदी कहती है कि मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें समझाना, बाकी तुम क्या करना चाहती हो, क्या नहीं करना चाहती, क्या सही है क्या गलत है, अब मैं नहीं बताऊंगी, तुम खुद इंडिपेंडेंट हो और बहुत अच्छे से अपना सही और गलत जानती हो। अब जो तुम्हें करना है तुम्हारी लाइफ तुम जानो। हाँ मेरा कोई सपोर्ट चाहिए होगा या कुछ नहीं चाहिए होगा, वहाँ मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, लेकिन सही चीज़ पे। जहाँ मुझे लगेगा कुछ गलत है वहाँ नहीं खड़ी होंगी। तो प्राची जो होती है वो दीदी का हाथ पकड़ती है और अपने दोनों हाथों में होल्ड करती है और बोलती है कि दीदी एक रिक्वेस्ट है। तो वो बोलती है कि बोलो, कि अभी आप किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं, ना दीदी को, ना मामा को, ना मामा पापा को, प्लीज़। तो वो इतने प्यार से जब रिक्वेस्ट करती है तो उसकी दीदी एग्री तो नहीं थी इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो अपनी बहन के आगे, अपनी बहन के प्यार के आगे हार जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम सोचो कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ तो ऐसा भी नहीं है, बट हाँ ठीक है जब तुम चाहो तब बता सकती हो। तो प्राची जो होती है वो कस के दीदी को हक करती है और बोलती है थैंक यू सो मच दीदी, मुझे पता था कि आप कभी मेरे खिलाफ़ नहीं जाओगे। तो उसकी दीदी कहती है खिलाफ़ नहीं जाऊंगी तो सपोर्ट में भी नहीं हूँ, ठीक है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राची कहती आई नो दैट, और जल्दी से हक करती है कस के और एक चिक पे किस करती है। तो उसकी दीदी कहती है हाँ 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 उसके लिए रखो ये सब, मेरे पे मत ट्राई करो। तो जो प्राची होती कहती दीदी, और फिर दोनों थोड़ा सा नॉर्मल होके वहाँ से निकल जाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे तो हमें लग रहा था कि बात कुछ अलग जाने वाली है, लेकिन हाँ प्राची ने जिस तरीके से संभाला और उसकी दीदी ने उसे सपोर्ट किया तो थैंक गॉड बात बिगड़ते बिगड़ते बच गई। लेकिन आगे ये बिगड़ने वाली है या बचने वाली हो तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ इफ़ यू लाइक